ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आदर अधिकरण नामक इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताता है, द्वितीय सूत्र सिद्धांत को बताता है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण का विषय और संशय बताया। विषय है छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में जो प्रसिद्ध वैश्वानर उपासना है उसके अनुष्ठाता को वैश्वानर उपासना के प्रकरण में पंच प्राणाहुति प्रदान करने के लिए कहा गया, वैश्वानर उपासना के अंग के रूप में। तो वैश्वानर उपासक की जो 5 भोजन से प्रारंभ में 5 प्राणों के लिए दी जाने वाली 5 आहुतियां हैं, उन आहुतियों के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ और वही पंच प्राणाहुतियों को विषय बना करके संशय ये हुआ कि प्राण उपासक को पंचाग्नि वैश्वानर उपासक को किसी निमित्त विशेष वशात कभी भोजन न मिले तो भोजन का अभाव होने पर पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का भी लोप माना जाए या आलोप होगा। भोजन न होने पर भी पंच प्राणाहुतियों का संपादन वैश्वानर उपासक करेगा तो आलोप माना जाएगा। तो ये कहा गया कि तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होयम, ये वाक्य आता है वहां पर वैश्वानर उपासक के पंच प्राण आहुति रूप अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य बताया गया। वैश्वानर उपासक के भोजन के लिए थाली में परोसा गया जो प्रथम व्यंजन है उसे कहा गया आहुति द्रव्य। और निश्चित है आहुति द्रव्य होगा तो हवन होगा, अग्निहोत्र होगा। तो वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य है भोजन के लिए परोसा गया भात। और जब भोजन ही नहीं होना है, भोजन प्राप्त ही नहीं है तो आहुति द्रव्य नहीं है। आहुति द्रव्य भोजन के लिए जो परोसा गया भात है वो है। तो जब वही उपलब्ध नहीं है आहुति द्रव्य तो भोजन का लोप हुआ। आहुति द्रव्य के न होने से तो पंच अग्निहोत्र रूप पंच प्राण आहुति रूप अग्निहोत्र कैसे होगा, नहीं होगा। इस प्रकार पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का भोजन का लोप होने पर लोप ही होगा, ये पक्ष प्राप्त हुआ, ये सिद्धांत है। पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांत की ये शंका है। तो पूर्व पक्ष ने कहा सूत्र से आदरात अलोप, इस सूत्र से कि भले ही निमित्त विशेष वशात कभी वैश्वानर उपासक को भोजन उपलब्ध न हो तो भोजन का तो लोप होगा। भोजन का लोप होने पर भी पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान का अभाव नहीं होगा, अलोप ही रहेगा। भोजन लोपेपि
अग्निहोत्रस्य अलोपः, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है सूत्र से। पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए हेतु बताया आदरात, और आदरात हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि जैसे छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या आती है, ऐसे जाबाल उपनिषद में भी वैश्वानर उपासना है, और उस वैश्वानर उपासना के प्रकरण में भी पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का वर्णन है। और वहाँ इन पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, महत्व उसका स्थापित करने के लिए जाबाल श्रुति ने कहा कि वैश्वानर उपासक के घर में अतिथि आने पर वैश्वानर उपासक जैसे अनुपासक के घर में अतिथि आने पर अतिथि देवो भव के अनुसार प्राप्त होता है पहले अतिथि का भोजन आदि से सत्कार, फिर यजमान भोजन करता है, पहले अतिथि को भोजन कराता है। तो क्या वैश्वानर उपासक के यहाँ भी कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि को वैश्वानर उपासक पहले भोजन कराएगा या स्वयं करेगा? तो जाबाल श्रुति ने इस संशय का निवर्तक निर्णय देते हुए कहा अथिते पूर्वम अश्नीयात, वैश्वानर उपासक अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन करें। और अतिथि को पहले भोजन कराना, उसकी निंदा भी कर दी गई। तो अतिथि के पूर्व भोजन की निंदा पूर्वक अतिथि से पहले वैश्वानर उपासक रूप यजमान जो हैं उसके भोजन का विधान करने वाली श्रुति ये वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र की एक प्रकार से प्रतिष्ठा स्थापित कर रही है, महत्व बता रही है, उसके प्रति आदर व्यक्त कर रही है। तो जो श्रुति वैश्वानर उपासक के अतिथि से बाद में भोजन को भी सहन नहीं कर रही है, वैश्वानर उपासक को कह रही है कि अतिथि सामान्य रूप से अतिथि को पहले भोजन कराना जो प्राप्त है उसका भी अपवाद कर रही है निंदा करके, और पहले ही भोजन करो करके कह रही है, ये आदर व्यक्त करने वाली, वह पंच प्राणाहुति का लोप कैसे सहन करेगी? का अर्थ है सहन नहीं कर सकती। तो ये आदरात हेतु से बताया गया जाबाल श्रुति के आधार पर। जाबाल श्रुति ने जो वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का आदर व्यक्त किया है, वह आदर ये ज्ञापन कर रहा है कि उन भोजन के अनुपलब्धि काल में भी पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र जरूर करना ही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांति ने कहा कि वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य बताया गया है भोजनार्थ जो भात, और वो भोजनार्थ भात ही उस दिन उपलब्ध नहीं हुआ आहुति द्रव्य, तो आहुति द्रव्य के अभाव में अग्निहोत्र का संपादन कैसे होगा? ये जो सिद्धांति की शंका है पूर्व पक्षी के प्रति, इस शंका का समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा कि कौंड पाई अयन का उदाहरण बता करके ये बताना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी कि ये जो आहुति द्रव्य हैं वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में बताया गया,
वो वाक्य कौन सा है जो आहुति द्रव्य विशेष बता रहा है? यद तद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम, ये वाक्य। इस वाक्य के द्वारा केवल आहुति द्रव्य विशेष रूप गुण का विधान हो रहा है। इस वाक्य को कहा जाएगा गुण का विधायक वाक्य। और ये है अपवाद। किसका अपवाद है? तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या एक अतिदेश वाक्य होता है। ये सामान्य वाक्य है। वो बताता है कि प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों का विकृति रूप कर्म में अनुवर्तन आता है। और जैसा प्रकृति में गुण है वैसे ही गुण प्राप्त होते हैं विकृति में। तो नित्य अग्निहोत्र को माना जाता है प्रकृति, और नित्य अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य रूप गुण है दूध दही। तो वो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस अतिदेश रूप सामान्य शास्त्र से आहुति द्रव्य के रूप में वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में भी प्राप्त हैं दूध दही रूप आहुति द्रव्य। और उस सामान्य शास्त्र से प्राप्त पय आदि आहुति द्रव्य का अपवाद करके विशेष आहुति द्रव्य का विधान करने के लिए यह वाक्य है, यत्तत् प्रथमम आगच्छेत् तद् होमियम्। ये बताता है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस वाक्य से प्राप्त जो सामान्य रूप से नित्य अग्निहोत्र से आहुति द्रव्य है दूध दही, वह वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य नहीं होगा, अपितु आहुति द्रव्य माना जाएगा भोजन के लिए परोसा गया भात। ये इसके लिए ये यत्तद् प्रथमम आगच्छेत् ये वाक्य है, वो गुण विशेष का विधान करने के लिए है। और जब गुण विशेष की और वो गुण विशेष हो जाएगा अपवाद सामान्य गुण का। सामान्य गुण है सर्वत्र अग्निहोत्र में दूध दही रूप हवि द्रव्य, उसको माना जाएगा सामान्य गुण। और विशेष गुण माना जाएगा भोजन के लिए परोसा गया भात रूप आहुति द्रव्य, वो है विशेष गुण। तो वो अपवाद है विशेष गुण सामान्य का। तो जब सामान्य भी प्राप्त हो और विशेष भी प्राप्त हो तो वहां विशेष जो है सामान्य का अपवाद बनेगा। जैसे गुण शास्त्र है व्याकरण में सामान्य शास्त्र, और वृद्धि शास्त्र है अपवाद शास्त्र, शास्त्र यानी सूत्र। तो दोनों जहां प्राप्त होते हैं कृष्ण एकत्वम इत्यादि में, वहां विशेष शास्त्र सामान्य शास्त्र का अपवादक बन जाता है, विशेष शास्त्र का कार्य होता है। और जहां विशेष शास्त्र प्राप्त नहीं है वहां पर सामान्य जो गुण है उपेंद्र इत्यादि में, रमेश इत्यादि में, उसी की प्राप्ति होती है। ऐसे भोजन के अवसर पर तो सामान्य शास्त्र से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या ये दूध दही आदि आहुति द्रव्य भी प्राप्त होगा और भात रूप आहुति द्रव्य भी प्राप्त होगा जब भोजन प्राप्त होगा उस समय। तो वहां विशेष शास्त्र के द्वारा विहित जो गुण है उसी से पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन किया जाएगा, क्योंकि वो अपवाद है। और जहां
भोजन उपलब्ध नहीं है, तो भोजनार्थ विशेष जो आहुति द्रव्य है भात वो उपलब्ध नहीं हुआ, तो और दही दूध आदि उपलब्ध है, तो वहां पर जो सामान्य शास्त्र से प्राप्त पय आदि हैं उस पयादि से पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से भाष्य में पूर्व पक्षियों ने ये कहा कि तस्य, यानी पहले तो सिद्धांतियों की पूर्व पक्षी के प्रति शंका थी भाष्य में कि ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात भोजन लोपे लोपः प्रापितः। ये जो भाष्य में है 747 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में, तीसरी चौथी पंक्ति में ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात भोजन लोपे लोपः प्रापितः, ये सिद्धांति की पूर्व पक्षी के प्रति शंका थी ना। इस शंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी ने कहा कि न, सिद्धांति ने यत्तत् भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम, इस श्रुति को आधार बना करके ये कहा गया था आहुति द्रव्य विशेष भोजनार्थ भात की अनुपलब्धि अवस्था में आहुति का लोप ही होगा। इसको बताने के लिए, लोप बताने के लिए आहुतियों का आधार बनाया था छांदोग्य उपनिषद का विशेष वाक्य, आहुति द्रव्य विशेष को बताने वाला। पूर्व पक्षी कहते हैं कि न, उस आहुति द्रव्य विशेष का विधान करने वाले श्रुति वचन को आधार बना करके वैश्वानर उपासक के भोजनार्थ भात की अनुपलब्धि अवस्था में भी अग्निहोत्र का लोप नहीं माना जा सकता। ये न का अर्थ है। कहा क्यों? तो हेतु बताया तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, इससे। और इसमें तस्य शब्द का अर्थ है सिद्धांति जिस श्रुति वाक्य को आधार बना करके ये बताना चाहते हैं कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र का लोप होगा, अभाव ही होगा, ये बताना चाहते हैं श्रुति के जिस वचन को आधार बना करके। उस वचन का परामर्शक है तस्य सर्वनाम। वो वचन है यत्तत् भक्तम प्रथमम आगच्छेत, ये वाक्य। और यह वाक्य जो है द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए है। द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात् तस्य, ये वाक्य तो पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के लोप का विधान नहीं करता है। भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में अग्निहोत्र वैश्वानर उपासक का नहीं होगा, ये नहीं बताता। अपितु क्या बताता है? इतना मात्र बताता है कि वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य विशेष है भोजनार्थ भात, इतने का मात्र विधान करता है वो। इतने का विधान करने मात्र से भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में अग्निहोत्र का लोप प्राप्त नहीं होगा। कैसे प्राप्त नहीं होगा, इसे विस्तार से समझाने के लिए ये जो सूत्रात्मक हेतु था तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, इसका विस्तार भाष्य में भाष्यकार भगवान ने किया, व्याख्यान किया। प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृतिनाम द्रव्यानाम नियतत्वात्। तो जो प्राकृत अग्निहोत्र है, प्राकृत अग्निहोत्र कहा जाता है नित्य अग्निहोत्र को। प्रकृति कर्म रूप नित्य अग्निहोत्र है प्राकृत अग्निहोत्र, और उसके आहुति द्रव्य के रूप में नियत यानी निश्चित है कौन?
वो आपका पय प्रभृति द्रव्य, पय प्रभृति यानी दूध दही आदि द्रव्य, ये नित्य अग्निहोत्र में निश्चित है। नियत का अर्थ है निश्चित। ये होने से क्या हुआ कि इहापि अग्निहोत्र शब्दात कौंडपायी नाम अयनवत तद्धर्म प्राप्तो सत्याम भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम तद यद भक्तम इति यानी इत्यादि। इसका अर्थ निकलता है कि वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पंच प्राणाहुति के लिए वैश्वानर उपासक के श्रुति में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द को माना जाता है गौण, मुख्य नहीं। मुख्य रूप से अग्निहोत्र का प्रयोग होता है नित्य अग्निहोत्र याग में। नित्य अग्निहोत्र कर्म जो होता है अग्निहोत्री के यहाँ, वो है अग्निहोत्र शब्द का मुख्य अर्थ। ऐसे एक कौंडपाई शाखा में कौंडपाई सत्र आता है और उसमें होता है 1 महीने का अग्निहोत्र, उसे मास अग्निहोत्र कहते हैं। और उस मास अग्निहोत्र में भी ये कौंडपाई नाम अयनवत, ये उदाहरण है ना, तो वहां पर भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है, वो भी गौण है, मुख्य नहीं। जैसे वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति के लिए अग्निहोत्र शब्द गौण है, ऐसे कौंडपाई अयन में होने वाले मास अग्निहोत्र के लिए भी अग्निहोत्र शब्द का गौण प्रयोग है। और उस अग्निहोत्र शब्द के आधार पर वो कौंडपाई अयन में जो 1 महीना अग्निहोत्र करना है, उसमें आहुति द्रव्य क्या होगा, ये जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो मुख्य जो अग्निहोत्र है, प्राकृत अग्निहोत्र जिसे कहा जाता है, नित्य अग्निहोत्र, वहां से उस प्रकृति कर्म रूप नित्य अग्निहोत्र में जिस आहुति द्रव्य रूप गुण का प्रयोग किया जाता है वही वहां प्राप्त किया गया सामान्य रूप से। हाँ, वो दही दूध वो प्राप्त हुआ, ये दिखाने के लिए कौंडपाई नाम अयनवत ये बीच में दृष्टांत है। ऐसे इहापी का अर्थ है वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में भी क्या होगा कि मुख्य जो अग्निहोत्र है, प्राकृत अग्निहोत्र जिसे कहा जाता है, वहां से प्राप्त हुआ सामान्य रूप से दूध दही रूप आहुति द्रव्य, तब उसका अपवाद करने के लिए और वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में दूध दही से अतिरिक्त विशेष आहुति द्रव्य बताने के लिए ये वाक्य आया। ये कहते हैं कि इहापि अग्निहोत्र शब्दात तद्धर्म प्राप्तो, इसमें तद्धर्म शब्द से लेना, तत् का अर्थ है नित्य अग्निहोत्र, और तद्धर्म शब्द से लेना उस नित्य अग्निहोत्र में जो आहुति द्रव्य है वो है नित्य अग्निहोत्र का धर्म, दूध दही आदि, वह वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में भी प्राप्त हुआ। प्राप्त होने पर प्राप्तो सत्याम, तद्धर्म प्राप्तो सत्याम। फिर क्या हुआ तो कहते हैं भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम। तो भक्त
द्रव्य एकता का अर्थ है भात रूप जो द्रव्य विशेष है, उस भात रूप द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए, भोजनार्थ भात रूप द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए यह वाक्य है, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत इत्यादि। ये तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात् इस हेतु वाक्य का व्याख्यान है। अब इस प्रकार ये जो जिस वाक्य को सिद्धांतियों ने आधार बनाया है, भोजन प्राप्त न होने पर अग्नि वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र का लोभ बताने के लिए, वह वाक्य तो गुण का विधान करने वाला है। अग्निहोत्र रूप जो अंगी है उसका अभाव बताने वाला नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए भोजन प्राप्त न होने पर भी वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र रूप जो अंगी है उस अंगी का अनुष्ठान होगा, लोप नहीं होगा, अलोप ही रहेगा। तो कहा बिना आहुति द्रव्य के कैसे अनुष्ठान करेंगे? तो कहते हैं वो गुण के न होने पर भी, विशेष गुण के न होने पर भी, ऐसी अवस्था में सामान्य शास्त्र से प्राप्त जो गुण है वो कौन? पयादि द्रव्य विषय। और पयादि द्रव्य सामान्य द्रव्यों से पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का अनुष्ठान होगा। इसे कहा गया अतो गुण लोपे न मुख्यस्य इत्येवं प्राप्तम। जैमिनी जी का एक वो है सूत्र, वो सूत्र है गुण लोपे न मुख्यस्य, वही सूत्र यहां पर भाष्य में लिखा है, अतो गुण लोपे न मुख्यस्य। ये सूत्र कहता है कुछ होता है अंगी रूप साधन, प्रधान साधन उसे कहते हैं अंगी को, और कुछ होते उस प्रधान साधन के, यानी फल का जो साक्षात साधन है उसे कहा जाता है मुख्य साधन, प्रधान साधन अंगी। और उस प्रधान साधन का संपादन करने वाले जो साधन है उन्हें कहा जाता है अंग। हाँ, तो जैसे प्रयाज आदि है अंग, प्रयाज अनुयाज और दर्श पूर्णमास है अंगी। अग्निहोत्र है अंगी और दही दूध आदि हैं अंग। आहुति द्रव्य को कहा जाता है अंग साधन, और अंगी कहा जाता है वो जो कर्म है, आहुति द्रव्यों का प्रयोग करके संपादित किया जाने वाला कर्म, वो है अंगी। कर्म का साधन है ना आहुति द्रव्य। तो ये पाणिनि पतंजलि क्या नाम जैमिनी जी का जो ये सूत्र है गुणलोपे न मुख्यस्य, ये सूत्र ये बताता है कि कभी किसी अंगी के अंग विशेष की प्राप्ति न हो, उपलब्ध न हो अंग विशेष, तो वहां गुण यानी अंग विशेष का लोप होने पर, अभाव होने पर क्या अंगी का भी अभाव ही माना जाए? ये संशय हुआ। तो इसका उत्तर देने के लिए जैमिनी जी ने यह सूत्र बनाया कि गुण लोपे यानी अंग का लोप होने पर भी मुख्यस्य न लोप, ऐसे लगाना, मुख्य का लोप नहीं होगा, मुख्य यानी अंगी प्रधान। तो जैसे नित्य अग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र नामक जो कर्म है वो अंगी है और पय आदि द्रव्य अंग है, ऐसे वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों को कहा जाएगा अंगी, मुख्य प्रधान, और अंग कहा जाएगा, वहां दो अंग है, एक सामान्य शास्त्र से प्राप्त पय आदि द्रव्य
आहुति द्रव्य, और दूसरा विशेष शास्त्र से प्राप्त भोजनार्थ भात। तो गुणलोपे का अर्थ है अंग का लोप होने पर, भोजनार्थ भात रूप जो अंग है उसका अभाव होने पर, लोप होने पर का अर्थ है वो उसकी उपलब्धि न होने पर, क्या उससे निर्वर्तित होने वाला जो अंगी है वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र, पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, वो भी लुप्त माना जा, उसका भी लोप माना जा। ये प्रश्न होने पर कहा कि न मुख्यस्य, तो मुख्यस्य का अर्थ निकलेगा ये जो वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन रूप, उसका लोप नहीं होगा। भोजनार्थ भात की अनुपलब्धि होने पर भी मुख्य जो अग्निहोत्र है उसका लोप नहीं होगा। ये सूत्र ये बताता है। इत्येवं प्राप्तम, इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि जिस वाक्य को आप लोग आधार बना रहे हो वह वाक्य तो गुण विशेष का विधायक है, और उस वाक्य के द्वारा विहित जो गुण विशेष है भोजनार्थ भात, वो न होने पर भी जो अंगी है प्रधान अग्निहोत्र उसका लोप नहीं होगा। वो किसी सामान्य शास्त्र से प्राप्त अन्य आहुति द्रव्य से, सामान्य आहुति द्रव्य से उस दिन वो अग्निहोत्र का संपादन करेगा वैश्वानर उपासक। ये अतो गुणलोपे न मुख्यस्य इत्येवं प्राप्तम, ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। भोजन लोपे भी अद्भिर्वा अन्येन वा द्रव्येण अविरुद्धेन प्रतिनिधान न्यायेन प्राणाग्निहोत्रस्य अनुष्ठानम। तो भोजन उपलब्ध न होने पर भी, का मतलब भोजनार्थ भात की, भात रूपी आहुति द्रव्य की अनुपलब्धि होने पर भी क्या होगा कि अद्भि का अर्थ है जल से, पय शब्द का अर्थ जल भी होता है और दूध भी होता है। तो जल से और अन्य नवा द्रव्य न, या जल से अतिरिक्त बाकी कोई द्रव्य विशेष उपलब्ध हो, उस द्रव्य विशेष से द्रव्य न, कैसा द्रव्य विशेष कहते अविरुद्धे न। तो अविरुद्ध जो द्रव्य विशेष है उससे, यानी पयादि द्रव्य विशेष सामान्य शास्त्र से प्राप्त, उससे वो प्राण अग्निहोत्र का अनुष्ठान होगा। तो द्रव्येन अन्येन वा द्रव्येन प्राणाग्निहोत्रस्य अनुष्ठानम। कैसे? तो कहते प्रतिनिधि न्यायेन, एक प्रतिनिधान न्याय होता है, प्रतिनिधान न्याय, वो भी सब टीका में आएगा। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष इस अधिकरण का रहेगा। वो बताएगा कि भोजन की अनुपलब्धि में भी पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र वैश्वानर उपासक का होगा ही, उसका लोप नहीं माना जाएगा। टीका को देखिए, 747 नंबर पृष्ठ पर ही टीका है ननु इत्यादि ना, इसके बाद वाली उस टीका को पढ़िए। यथा कुंडपाई सत्रगते मासाग्निहोत्रे अग्निहोत्र शब्दात गौणात नित्य अग्निहोत्र वाचकात नित्य अग्निहोत्र धर्माणाम पयोद्रव्यादीनाम प्राप्ति ही तथा इहापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्दवशात पयोद्रव्यादीनाम उत्सर्गतः प्राप्तो सत्याम भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधिना अपवाद कृत। तो ये कहते हैं जो कौंडपाई नाम अयनवत, ये भाष्य में उदाहरण था ना, दृष्टांत था, उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण है। दृष्टांत है मीमांसा का,
और पहले मीमांसा रोज के जीवन का एक अंग थी। रोजे ही रोज अग्निहोत्र जो करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, उनको उन कर्मों में क्या क्या होता है ये सब बुद्धि में रहता था। और जो बुद्धि में है, ज्ञात है, उसको दृष्टांत बना करके अज्ञात सिद्धांतों को समझाया जाता है, दार्ष्टान्त को। लेकिन अब तो दार्ष्टान्त तो वेदांतियों को समझ में आता है, दृष्टांत समझना कठिन। इसलिए कि वैदिक ये सब कर्म हमारे जीवन के दिनचर्या के अंग नहीं रहे ना, लेकिन तब भी लिखा है तो उसको बताना ही पड़ेगा ना, और बोलना ही पड़ेगा। तो यथा कुंडपाई सत्रगते, एक कुंडपाई शाखा है, और उन कुंडपाई शाखा में वर्णित जो सत्र हैं उसे कहा जाता है कुंडपाई सत्र। और उस कुंडपाई सत्र में एक होता है मास अग्निहोत्र। तो कुंडपाई सत्रगत जो मास अग्निहोत्र हैं उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है कुंडपाई अयन में। तो अग्निहोत्र शब्द वहां पर जो है मुख्य नहीं है, गौण है। तो गौण जो अग्निहोत्र शब्द, वह मुख्य रूप से अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? यदि कौंडपाई सत्र में गौण है अग्निहोत्र शब्द, तो ये प्रश्न होता है कि अग्निहोत्र शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग किस में होता है? तो कहते हैं नित्य अग्निहोत्र, क्या नाम, अग्निहोत्र वाचकात, नित्य अग्निहोत्र वाचकात। उसका मुख्यार्थ है नित्य अग्निहोत्र, अग्निहोत्र शब्द का वहां प्रधान रूप से उसका प्रयोग होता है, वो मुख्यार्थ है। और बाकी अन्यत्र यदि कहीं अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होता है तो गौण माना जाता है। तो ये जो नित्य अग्निहोत्र का वाचक अग्निहोत्र शब्द है वह कौंडपाई सत्र में गौण रूप से प्रयुक्त है। और उसी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने मात्र से क्या हुआ कि नित्य अग्निहोत्र के जो धर्म है आहुति द्रव्यादि, वो कौन है? पयो द्रव्यादि रूप धर्म, धर्म यानी गुण। उन पयो द्रव्यादि रूप गुणों की प्राप्ति वहां कौंडपाई सत्र में होती है। कौंडपाई सत्रगत मास अग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र के पयो द्रव्यादि रूप गुणों की प्राप्ति क्यों हुई? तो कहा वहां अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से, कौंडपाई सत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से। इतना मात्र दृष्टांत है। ऐसे कहते हैं वैश्वानर उपासक के द्वारा अनुष्ठीयमान जो पंच प्राण आहुतियां हैं, उन पंच प्राण आहुतियों में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। जैसे कौंडपाई सत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। और अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने मात्र से नित्य अग्निहोत्र के गुण कौंडपाई सत्र में चले गए। ऐसे वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से उन पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान काल में नित्य अग्निहोत्र से पयो द्रव्यादि रूप गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। ये दार्ष्टान्त बताया जा रहा है। तथा इहापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्द वशात पयो द्रव्यादीनाम उत्सर्गतः प्राप्तो। तो इहापि शब्द से लेना वैश्वानर उपासक का पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र, इसमें भी आहुति शब्द का, क्या नाम, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से पयो द्रव्यादि रूप गुण उत्सर्गतया ने सामान्य शास्त्र से प्राप्त हो गए। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इस शास्त्र से प्राप्त हुए।
ये माना जाता है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है सामान्य। उत्सर्ग का अर्थ हुआ कि सामान्यतः वही आहुति द्रव्य प्राप्त हुआ। ऐसी अवस्था में कहते हैं श्रुति को, छांदोग्य श्रुति को विवक्षित है भोजनार्थ भात ही वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य विशेष, इसलिए उसका विधान किया जा रहा है। तो प्राप्तो सत्याम भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधिना अपवाद कृतः। तो भोजनार्थ जो भात रूप द्रव्य विशेष है उसका विधान करने वाला जो वाक्य है उससे वो सामान्य शास्त्र से प्राप्त पयो द्रव्यादि रूप आहुति द्रव्य का अपवाद किया गया। जैसे गुण का अपवाद वृद्धि से होता है। अतो भक्त विधेहे अपवादार्थत्वात्। तो ये जो भक्त विधि है, भक्त विधि का अर्थ है तद यत होमियम इत्यादि छांदोग्य वाक्य, वह किस लिए है तो कहते अपवादार्थत्वात्। ये तो अपवाद के लिए है। भोजन लोपे भक्ताख्य गुणस्य अंगस्य लोपेपि न मुख्यस्य अग्निहोत्रस्य लोपः। तो इसलिए कहते हैं भोजन का लोप हो जाने पर भी भोजन का लोप होने से जो भक्त नामक गुण विशेष है आहुति द्रव्य विशेष, उस आहुति द्रव्य विशेष रूप गुण का तो लोप हो जाएगा। तो भक्ताख्य गुणस्य अंगस्य लोपेपि न मुख्यस्य अग्निहोत्रस्य लोपः। जो मुख्य अग्निहोत्र है वैश्वानर उपासक का पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, उसका लोप नहीं होगा। वो पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान होगा ही। क्यों? तो आगे कहते हैं इसलिए कि अपवादा भावे उत्सर्ग प्राप्त पय आदिना तस्य निष्पत्ति संभवात् इति प्राप्तम इत्यर्थ। तो कहते हैं भले ही विशेष आहुति द्रव्य जो अपवाद शास्त्र से प्राप्त था वो नहीं है, हाँ, तो वो न होने पर भी सामान्य द्रव्य उस समय प्राप्त हो जाएगा। जैसे वृद्धि, रेचि से वृद्धि का निमित्त जहाँ नहीं है वहाँ गुण का निमित्त यदि है तो गुण रूपी सामान्य विधेय होता है ना वहाँ पर। ऐसे तो अपवादा भावे उत्सर्ग प्राप्त, उत्सर्ग शास्त्र से प्राप्त जो पय आदि आहुति द्रव्य है उसी से तस्य निष्पत्ति संभवत, यानी वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की निष्पत्ति संभव है, अनुष्ठान संभव है। ये इति प्राप्तम, इस प्रकार पूर्व पक्षी ने ये बताया कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र होगा ही, नहीं होगा ऐसा नहीं। इसे समझाने के लिए जैमिनी जी का सूत्र भी यहाँ पर टीकाकार बता रहे हैं जो भाष्य में बताया गया था। गुणलोपे न मुख्यस्य इति जैमिनी सूत्रम, ये जैमिनी जी का सूत्र है पूर्व मीमांसा में। अब एक आया था भाष्य में प्रतिनिधान न्याय, वो प्रतिनिधान न्याय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं टीकाकार। आधाने संति पवमान इष्टयः तत्र अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत इति निर्वापः श्रुतः। तद अंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत इति दर्श पूर्णमा साख्य प्रकृतौ विहित अग्निहोत्र हवनी अतिदेशेन प्राप्ता आधान काले हवनी अतिदेशेन प्राप्ता आधान काले च अग्निहोत्राभावात् तस्या गुणभूताया लोपेपि
मुख्यस्य निर्वापस्य न लोप इत्यर्थ। ये गुणलोपे न मुख्यस्य, इसका स्पष्टीकरण है कि कहते हैं आधाने संति पवमान इष्टयः, एक आधान का प्रकरण है और उस आधान प्रकरण में कई एक इष्टियां बताई हैं। कुछ इष्टियाग होती, याग के कई एक प्रकार मीमांसा में, पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे ना, उसमें बताए गए हैं। कुछ इष्टियाग होते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि पवमान इष्टयः आधाने संति, और वो जो अनेक पवमान इष्टियां हैं, तत्र यानी उन अनेक पवमान इष्टियों में एक है अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत, ये एक वाक्य है निर्वाप का विधान करने वाला पवमान इष्टियों के प्रकरण में। तो ये बताता है कि पवित्र करने वाला जो शुद्ध अग्नि है, उस अग्नि देवता के लिए हवि रूप पुरोडास का निर्माण करना है। पुरोडास है हवि, वो बनाया जाता है चावल के आटे से एक टिक्कड़ जैसा, मिट्टी के तावे पे, मिट्टी का तवा होता है, उस तवे पे बनाया जाता है। और ऐसे वो अष्टा कपाल बनाना है, मतलब कपाल कहते हैं मिट्टी के तवे को, और वे अलग अलग 8 तवों में बनाया जाएगा, उसे अष्टा कपाल कहा जाता है। अष्टा कपाल वो पुरोडास। और फिर उस टिक्कड़ को ये अलग ये करके, जैसे वो बनाते हैं बाटी से चूरमा बनाते हैं ना मारवाड़ी लोग, राजस्थान में ज्यादातर, पूर्वांचल में भी बनता है। चूरमा खाया ना, पहले तो बाटी बनाते गोल गोल आटे का बना करके कंडियों में सेकते हैं, और सेकने के बाद में जैसे बाहर निकालते हैं, फिर सब राख वगैरह साफ करके उसे फिर कूटते हैं, और कूट करके छानते हैं छलनी से। तो वो जो आटा जैसा निकलता है, पका हुआ आटा है ना, फिर अब तो उसमें घी और सब ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके, मीठा डाल करके ऐसे भी चलाते, नहीं तो लड्डू बना करके भी चलाते, चूरमा के लड्डू कहते उसे। जैसे वो लड्डू बनते हैं, चूरमा बनता है, ऐसे ही चूरमा के तरह वो पहले तो वो चावल के आटे से बना लिया जाता है टिक्कड़, फिर टिक्कड़ को सब ये करके वो चूरमा जैसा बनता है, और उससे फिर हवन किया जाता है। उससे हवन किया, हवि द्रव्य है, जैसे घी से हवन होता है, तिल आदि से हवन होता है, ऐसे उससे भी होता है। हाँ, तो ये देवताओं की वो हवि है, बचे हुए को फिर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। वो याग करोगे कभी, और फिर वो जो है बचा हुआ प्रसाद वो खाने को मिलेगा। नहीं, ये चावल का नहीं खाया करे, आटे का तो खाया है। हाँ, तो उसे कहा जाता है पुरोडास। वो पुरोडास हवि है अग्नि का, इसलिए उस पुरोडास हवि का निर्माण कैसे करना है उसका विधान करने के लिए ये वाक्य हैं, अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत इति निर्वापः श्रुतः। वो आधान के प्रकरण में जो पवमान इष्टियां हैं, उस पवमान इष्टियों के अंदर एक जो अग्नि इष्टि होती है, अग्नि देवता की इष्टि, उसके हवि रूप पुरोडास का निर्माण करने के लिए ये विधान है।
तो कहते तद अंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत इति दर्श पूर्णमासाख्य प्रकृतो। ये जो पवमान इष्टियां हैं आधान के प्रकरण में, वो सब विकृति माने जाते हैं और प्रकृति मानी जाती है इनकी दर्श पूर्णमास को। और दर्श पूर्णिमास के प्रकरण में ये कहा गया कि दर्श पूर्णिमास याग की जो हवि है, उस हवि का निर्माण पका करके बनाना है। तो कहाँ पर? तो कहा कि अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत। अग्निहोत्र का जो अग्निहोत्र की जो हवनी है, यानी अग्निहोत्र की आहुति जिस अग्नि में डाली जाती है, उस अग्नि को कहा जाता है अग्निहोत्र हवनी। और उस अग्नि में दर्श पूर्णिमास याग की हवि को पकाएं, ऐसा वहां पर बताया गया है प्रकृति याग में। वो एक गुण है कि जिस किसी भी अग्नि में या गैस चूल्हे में वो पका करके हवि को फिर अग्नि क्या नाम दर्श पूर्णिमास में ले जा करके नहीं ये करना है, स्वाह करके नहीं डालना। वो कहाँ पर पकाना है ये भी निश्चित है। तो वो अग्निहोत्र हवनी में वो पकाना है। तो अग्निहोत्र हवनी एक गुण हुआ, ये प्रकृति याग में है। और वह प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के अनुसार प्राप्त होता है इष्टियों में भी। वो इष्टियां है विकृति, तो वो प्राप्त हुआ गुण। तो कहते हैं अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत इति दर्श पूर्णिमास आख्य प्रकृतो विहित अग्निहोत्र हवनी एक गुण विशेष है, उसका अतिदेशेन प्राप्ता, वो उन इष्टियों में भी प्राप्त हो गई कि इष्टि में जो अग्नि देवता की हवि पुरोडास है वो कहाँ पर बनाए, मिट्टी का तावा कहाँ रख करके बनाए, कौन से अग्नि में। तो प्राप्त हुआ, फिर वो हवनी प्राप्त हो गई, अग्निहोत्र हवन जिसमें किया जाता है ऐसा अग्नि। लेकिन कहते हैं आधान काले अग्निहोत्राभावात, तो जिस समय आधान करना है, ये हवि द्रव्य का निर्माण करना है, उस समय तो अग्निहोत्र होना नहीं है। तो इसलिए ये पुरोडास निर्माण के समय अग्निहोत्र का समय न होने के कारण वहां पर अग्निहोत्र अनुपलब्ध होने से अग्निहोत्र हवनी यानी अग्निहोत्र के लिए प्रज्वलित अग्नि भी अप्राप्त है। तो ये अग्निहोत्र हवनी रूप जो गुण है प्रकृति से प्राप्त, उसका अभाव हो गया ना। अभाव होने पर भी वो गुणभूता जो हवनी है वो उसका लोप होने पर भी मुख्य जो निर्वाप है पुरोडास का निर्माण है, वो पुरोडास का निर्माण रुकता नहीं है। ये कहा जाता है कि पुरोडास का निर्माण करें, वो दूसरे अग्नि में किया जाएगा। वो हाँ अग्निहोत्र हवनी नहीं रहेगी उस समय। हाँ, तो वहां अग्निहोत्र हवनी रूप जो गुण है वो न होने पर भी निर्वाप रूप जो अंगी है प्रधान, उसका अभाव नहीं हुआ। गुण लोपे न मुख्यस्य, ये जो सूत्र है इसका उदाहरण था। वो जैसे वहां नहीं हुआ ऐसे यहां पर भी भोजनार्थ भात की अनुपलब्धि अवस्था में जो सामान्य द्रव्य है प्राप्त, उससे नित्य अग्निहोत्र होगा, ये यहां पर बताया गया। अच्छा, इत्यर्थ ये आरब्ध नित्यादि कर्मणो अवश्य अनुष्ठेयत्वात् श्रुत द्रव्यालाभे प्रतिनिहित द्रव्येणापि कर्म कर्तव्यम इति प्रतिनिधि न्याय। ये प्रतिनिधि न्याय को समझाया कि आरब्ध नित्यादि जो कर्म है,
प्रारंभ किए गए नित्यादि जो कर्म हैं, नित्य कर्म और आदि से नैमित्तिक कर्म को भी लेना, उनका अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, अनुष्ठान करना जरूरी होने से, जो शास्त्र ने उन द्रव्यों के अनुष्ठान के लिए बताए गए, उन नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान के लिए बताए गए द्रव्य हैं शास्त्र के द्वारा, उनकी प्राप्ति न होने पर भी, अलाभेपि, प्रतिनिहित जो द्रव्य हैं, यानी उनका जो विकल्प है, उनसे भी कर्म कर्तव्यम, वो नित्यादि कर्म अवश्य अनुष्ठेय होने से करना चाहिए। ये है प्रतिनिधि न्याय मीमांसा का ही। उसके अनुसार ये जो वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है, जो संपूर्ण विश्व के प्राणियों को तृप्त करने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा रहती है विश्व के समस्त प्राणियों, वह वैश्वानर उपासक के लिए अवश्य अनुष्ठेय है। इसलिए जिस द्रव्य से वो अनुष्ठेय बताया गया, वह द्रव्य न होने पर भी अन्य द्रव्य से वो कर ले, ये यहां पर बताया गया। ये पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांत आएगा वो दूसरे सूत्र से। ये पूर्व पक्ष हुआ। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला जो सूत्र है, द्वितीय सूत्र, उस द्वितीय सूत्र तथा भाष्य की चर्चा हम लोग 29 तारीख से करेंगे। कल से सुबह शाम मांडुक्य कारिका ये मोहन चेतन जी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य